गुरु ने कहा कि ध्यान में जाओ तो इतना करना, लाल बंदर मत देखना। तो बंदर एक विषय है वो जिसका प्रतिकार करना, परिहार करना, जिसे विलक रहना, इतना अधिक वो सोच लिया गया। उस पर तो बहुत बार मैंने विनोद किया है, और ये मुझे लगता है कि अपराध न हो गया हो मेरे से। कई बार विनोद किया है मैंने, और कहीं वो अपराध भी न हो गया हो, देव अपराध, कि व्रत एक ऐसा कि जिसमें खट्टा नहीं खाना है, एक कोई व्रत है ऐसा जिसमें खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है, और दिन भर वो इतना खट्टा याद रहता है कि कहीं खट्टा तो नहीं खा गए, खट्टा तो नहीं छू गए, हमारे आसपास इस फल में तो खट्टापन नहीं है, इस भोजन में तो खट्टापन नहीं है, खट्टा तो नहीं है कहीं। तो दरअसल में उस दिन उसका निषेध था, उसका उससे अलग रहना था। पर बाकी के 6 दिनों में हमने खट्टा खाकर भी शायद खट्टा याद नहीं किया। जिस दिन हमने उसे छोड़ा तब वो बहुत याद आया, इतना याद आया कि इतना तो हम महीनों में कभी याद नहीं कर पाते, क्योंकि आज हमने खट्टा नहीं खाना है। तो कोई बलात् हठात कोई एक विलकता, पृथकता, कोई विस्मृति आप पैदा नहीं कर सकते। कभी किन्हीं चीजों का विस्मरण आप करना चाहें तो हठात विस्मरण नहीं होगा, बलात् विस्मरण नहीं होगा। आप कहें कि लो हठ में हम याद नहीं करते कोई चीज, तो वो बार बार आएगी। हाँ, ज्ञान पूर्वक, विचार पूर्वक, यत्न पूर्वक और उसकी सत्ता के तह में चले गए तो वो रहेगा ही नहीं, वो विषय ही नहीं रहेगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ध्यान के लिए बड़ी सुंदर सी बात कही है, ध्यानम निर्विषम मनः। ध्यान क्या है? विषयातीत अवस्था ध्यान है। ध्यान कुछ नहीं है, निर्विषम मनः, जो निर्विषय अवस्था है कि जब मन के पास कोई विषय ही नहीं रहा, वो अवस्था ध्यान है। और जब कोई विषय हमारे आसपास बना हुआ है तो वो ध्यान नहीं है। ध्यान से पहले धारणा बताई गई है। ध्यान तो एक वृत्ति में निरंतर रहने की स्थिति है। ध्यान वो अवस्था है जिसमें निरंतर एक वृत्ति में आप रहते हैं, एक वृत्ति में निरंतर बने रहना, और विषय का फटकना ना हो आपके आसपास, वो ध्यान है। और वृत्तियों का खो जाना समाधि है। उसमें भी 2 अवस्थाएं, निर्विकल्प और सविकल्प, निर्वितर्क और सवितर्क, सबीज और निर्बीज, निर्विचार और सविचार। उससे पूर्व में है ध्यान, एक वृत्ति में लगे रहना। और ध्यान से पहले एक और स्थिति है जिसका नाम है धारणा। बार बार एक वृत्ति में लौटकर आना, धारणा। और उससे पहले एक और स्थिति है प्रत्याहार, और उससे पहले एक और अवस्था है प्राणायाम, और उससे पूर्व की स्थिति है आसन, नियम। और पहली अवस्था कौन सी है जी? यम। आप ध्यान में जाना चाहते हैं, सही ऊर्जा बटोरना चाहते हैं, बड़ी सामर्थ्य के स्वामी बनना चाहते हैं, आप आनंदित होना चाहते हैं। यही तो लक्ष्य है कि आनंद कैसे मिले, सुख कैसे मिले, समाधान कैसे हो, भ्रमों का अंत कैसे हो, दुविधाएं कैसे मिटें, द्वंद्व कैसे दूर हों, द्वंद्व, दुख, भय, क्लेश, इनसे मुक्ति कैसे मिले। यही तो चाहते हैं कि कोई भ्रम भय न रहे। तो उसके लिए अगर चलो योग की चर्चा हो रही है ध्यान की, तो उसका पहला पड़ाव कौन सा है? कहाँ से चलें? यात्रा में पहला पड़ाव ध्यान की या समाधि योग की या उदर समाधान की अगर यात्रा में हम चलना चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति तो वही है जो अपना समाधान कर ले। जो अपना समाधान नहीं कर पाता, जिसमें कुछ दुविधाएं
और संशय और कुछ अलग प्रकार की व्यग्रताएं बनी रहती हैं, उसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। तो बुद्धिमान कौन? जिसमें कोई भ्रम नहीं है, भय नहीं है, द्वंद्व नहीं है, दुविधा नहीं है, क्लेश नहीं है, उसे कहेंगे बुद्धिमान व्यक्ति। तो कौन? जो अपना चिरस्थायी